उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर इससे नहीं माने तो बिल्कुल एनकाउंटर भी होना चाहिए। पर आदिवासी ऐसे उछल जाओगे, अरे भाई तुम तो आतंकवादी भी हो सकते हो, ऐसा क्यों किया? इसका जवाब देंगे क्या उन लोग? उन लोगों को एक एक चून के हिसाब लेना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया। मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। एमपी के मऊगंज जिले में बंदी बनाए गए एक युवक को छुड़ाने के लिए पुलिस कर्मियों की टीम पर एक आदिवासी परिवार ने हमला कर दिया है, जिसमें एक एसआई की मौत हो गई, 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए, एक कांस्टेबल के हाथ पैर तोड़ दिए गए। उसके बाद से वहां धारा 163 लगा दी गई है, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बलों की तैनाती हो गई है। मैं इस समय दिल्ली के कॉनॉट प्लेस में मौजूद हूँ, तो चलिए जानते हैं लोगों से इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका नाम? अरविंद कुमार मिश्रा। तो जैसा कि एमपी में आदिवासी और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई है, तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस के ऊपर जो आदिवासी लोग ऐसा किए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक प्रशासन के ऊपर कोई हाथ उठाता हो, चाहे एवरीबॉडी कोई भी हो, तो उसको सरकार माफ नहीं करेगी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार जल्द से जल्द इस पे संज्ञान ले। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति पुलिस के साथ भिड़ सकता हो, तो हमारा संविधान का क्या हाल होगा? तो मेरा यही सवाल है कि संविधान के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, विकास दुबे का हाल देखा होगा कि योगी सरकार ने किया था, चाहे वो कहीं भी रहे, उनका गाड़ी पलटी चाहे कुछ भी हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रशासन के साथ धोखा किया। इसलिए इस पे 100% पुलिस प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान ले। और एक एसआई जो हमारे सब इंस्पेक्टर होते हैं, इनको कितना मेहनत करना पड़ता है, इसके बाद वो आगे अपना कार्यरत तो होते हैं। सर, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका कहना है कि एमपी में जंगल राज हो गया है पुलिस का। ये बिहार मत समझें, यो क्या है, एमपी है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ है, अब वहां पर मोदी सरकार स्पेशल वहां पर संज्ञान लेंगे। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, नियम कानून बोलता है। और ऐसे नहीं होगा कि वहां पर आदिवासी ऐसे उछल जाओगे, अरे भाई तुम तो आतंकवादी भी हो सकते हो, ऐसा क्यों किया? इसका जवाब देंगे क्या उन लोग? उन लोगों को एक एक चून के हिसाब लेना पड़ेगा, कोई भी हो, एवरीबॉडी। क्योंकि मोदी सरकार के साथ पंगा जान से मतलब हाथ धोना हो जाएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। सर, आपका नाम? मंजय कुमार मंडल। सर, जो ये एमपी में हिंसा हुई है पुलिस कर्मियों पे, जो आदिवासियों ने हमला किया है, उस पे आपकी क्या राय? अगर आदिवासी ने पुलिस वाले पर हमला के कानून के चैलेंज किया है, तो कहीं ना कहीं कतई ने कानून के ही उसमें फॉलोवर है। तो कानून के बिल्कुल संज्ञान में लेते हुए जो भी इस तरह के घटना किए, उनकी बिल्कुल सख्त कार्रवाई किया जाए। उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर इससे नहीं माने तो बिल्कुल एनकाउंटर भी होना चाहिए। सर, कांग्रेस के जो जीतू पटवारी है, उनका कहना है कि एमपी में जंगल राज हो गया है पुलिस का। तो ये आपको क्या लगता है, सच में एमपी में? इसमें कहीं ना कहीं जीतू पटवारी का भी हाथ होगा, कांग्रेस पार्टी का हाथ होगा। कई 3 बार से सरकार वहां बनने रहे कांग्रेस पार्टी को। इस कांग्रेस पार्टी बफाया हुआ है, परेशान है कांग्रेस पार्टी। वो चाहता है यहाँ पर दंगा हो, दंगा करके अपने हाथ सेकने का काम करेंगे। कहीं से न कहीं से यही चाल है कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे, बिल्कुल एमपी के अंदर में। तो 3 बार जो इनके हार हुआ है, जो बहुत बुरी तरह से हारे हैं वहाँ चुनाव, इसके कारण वहाँ पे दंगा करवाने का काम जीतू पटवारी के ही होंगे, तब जीतू पटवारी बोल रहे हैं। शुक्रिया सर आपका। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो मतलब जिनको भारत के संविधान में रक्षा करने का दायित्व दिया गया, अगर लोग उन्हीं पे हमला करने लग जाएंगे तो फिर सुरक्षा किसके हाथ में आएगी? तो कोई भी किसी को मारने लग जाएगा। तो इसके लिए तो देखिए फेल्यूर है, पुलिस प्रशासन का फेल्यूर मानिए, सरकार का फेल्यूर मानिए, तो फेल्यूर तो है। तो उस फेल्यूर पे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं
उनको ध्यान देना चाहिए। पटवारी तो और जीतू पटवारी ये भी कह रहे हैं कि एमपी की पुलिस सारे धंधों में उनकी भागीदारी है और वो बहुत सारे घोटालों में शामिल है, तो आप इस पे क्या बोलते इस पे भी जांच होनी चाहिए। देखिए जांच बैठनी चाहिए। कोई भी अगर धांधलेबाजी करता है, कोई भी घोटाले करता है, तो उसका जो है उसको भाई दाखिल उसको पेशी तो देनी पड़ेगी। और अगर ऐसे घोटालेबाज लोग अगर राजनीति के अंदर रहेंगे तो फिर हमारा देश में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। तो मोदी जी का एक ही मंत्र है, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और उन लोगों के लिए तो खास करके है, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसका पत्ता साफ होने वाला है। फिलहाल पुलिस का ये दावा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में जो भी अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।